देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हम सब के लिए एक और बहुत चिंताजनक खबर। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 11 लाख मामले सामने आने के बाद पूरे देश में कोरोना का क्या हाल है, क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में भले ही तेजी से इजाफा हो रहा हो, लेकिन मरीजों का आंकड़ा भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद अब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 11 लाख के पार पहुंच चुकी है। ये लगातार तीसरी बार है जब सिर्फ 3 दिनों में 1 लाख नए संक्रमित मिले हैं और यहाँ हर 10 लाख की आबादी में 787 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 40,425 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 3 दिन में 1 लाख नए मरीज मिले हैं। 11 लाख में 3,90,459 एक्टिव केस हैं, जबकि 11 लाख में अब तक 7,87,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 1,34,00,000 लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। आबादी के लिहाज से संक्रमण का स्तर भारत में कम है, लेकिन यहाँ हर 10 लाख की आबादी में टेस्टिंग की दर भी बहुत कम है। सबसे ज्यादा संक्रमित 10 देशों में होने वाली टेस्टिंग की तुलना अगर भारत से की जाए तो मेक्सिको के बाद भारत ही दूसरा देश है जहाँ सबसे कम लोगों की जाँच हो रही है। भारत में हर 2 दिन में 70,000 केस बढ़ रहे हैं। देश में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके 110 दिन बाद यानी 10 मई को ये संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई थी। उसके बाद कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आई। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां संक्रमण के चलते सबसे ज्यादा जाने गई हैं। देश में सबसे संक्रमित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और कर्नाटक हैं, जहां कुल संक्रमितों में 27.35% लोग महाराष्ट्र से ही हैं। देश का दूसरा सबसे संक्रमित राज्य तमिलनाडु है। 11 लाख संक्रमितों में से 15.82% लोग यहीं से हैं। देश की राजधानी दिल्ली के 13.38% संक्रमित हैं। कोरोना की रफ्तार के बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक इस बीमारी से 63% मरीज ठीक हुए हैं और 3,90,000 से ज्यादा मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रही हैं वो आपको झकझोर कर रख देंगी। ये खबर है देवरिया के अस्पताल से, जहां 4 साल के बच्चे ने स्ट्रेचर को धक्का दिया क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी स्ट्रेचर खींचने के लिए भी पैसे की डिमांड करते हैं। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आप और हम किस व्यवस्था में रहते हैं। ये है देवरिया का अस्पताल और 4 साल का बच्चा अपने नाना के स्ट्रेचर को धक्का दे रहा है। बच्चे की मां स्ट्रेचर को आगे से खींच रही है। दोनों मरीज को दिखाने के लिए वार्ड में ले जा रहे हैं। अब इसके पीछे की पूरी कहानी बता देते हैं। देवरिया जिले के गौरा गांव के रहने वाले छेदी यादव का विवाद गांव के ही कुछ युवकों से हो गया था। उन लोगों ने छेदी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उनका हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर हो गया था और उसका इलाज चल रहा था। ड्रेसिंग कराने के लिए उनकी बेटी उन्हें अस्पताल ले जाया करती है, लेकिन वहां उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। यहाँ तक कि स्ट्रेचर को खींचने वाला भी कोई नहीं था, तो बेटी ने खुद स्ट्रेचर खींचना शुरू कर दिया और अपनी मां को खींचते देख 4 साल का मासूम भी पीछे से स्ट्रेचर को धक्का देने लगा। पैसे मांग रहे थे, दाई लोग 30 रुपया मांगेंगे तो ले जाएंगे, तो हम इसीलिए कह रहे थे कि हम लोग पैसा नहीं देंगे, इसीलिए गरीब की हालत से हम अपना स्वयं करते हैं काम। गरीबी की वजह से बच्चे ढकेल रहा था, कोई है नहीं हमारे साथ। बिंदु का ये भी कहना है कि जब वो मारपीट की कंप्लेंट लिखाने थाने पहुंची तो पुलिस ने आनाकानी की। पुलिस लोग ना कुछ नहीं कर रहे थे, दरखास्त दिए हैं, तहसील से दरखास्त दिए हैं और फिर भी लिख करके दरखास्त दिए हैं। थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चौकी पर लेकर गए तो कह रहे थे ले जाओ भागो यहाँ से, दवाई कराओ। बिंदु ने ये भी आरोप लगाए हैं कि जब स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारी से स्ट्रेचर धकेलने के लिए कहते हैं तो सुविधा शुल्क के नाम पर रुपए मांगते हैं, जबकि ये सुविधा फ्री है। इस संवेदनशील वीडियो के वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।